गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 3 में आज बच्चों अपन पार्ट नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 7 में क्या है? नन्हा पौधा, नन्हे पौधे के बारे में पढ़ेंगे। इसके हार्ड वर्ड मीनिंग या नए शब्द: व्यक्ति, आदमी, नन्हा, छोटा, आजाद, स्वतंत्र, उत्पादक, उगाने वाला, दिनचर्या, रोज किए जाने वाले काम, सहायता, मदद, बड़ा, तारों से बनाया जाने वाला गोला। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। बच्चों, फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होते हैं? भारत में। तो बच्चों, अपन पौधे के बारे में पढ़ेंगे और कौन से पौधे के बारे में? आम के पेड़ के बारे में। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसी गांव में रामदास नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बड़ा बाग था। वह सारा दिन बाग में मेहनत करता, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता, पेड़ों से आम इकट्ठा करता और नए पौधे लगाता। उसकी दिनचर्या यही रहती थी। एक दिन रामदास ने आम का नया पौधा लगाया। पौधा बहुत छोटा था। उसकी सुरक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों ओर पतली तारों की बाड़ बना दी या लगा दी। पौधे के आसपास कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ काफी समय से फल दे रहे थे। उनमें से ही एक पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते और बाड़ बांधते देख रहा था। नए पौधे के आने से वह खुश था। पौधा अभी छोटा था तो पेड़ के मन में उसे लेकर चिंता थी। रामदास के जाने के बाद पेड़ पौधे से बोला, नन्हे पौधे, इस बाग में तुम्हारा स्वागत है। परंतु पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पेड़ फिर बोला, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधा गुस्से से बोला, यहाँ भला कोई कैसे खुश रह सकता है? उस व्यक्ति ने मुझे इस बाड़ में कैद कर दिया। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। पेड़ बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें बाड़ में रखा गया है। पौधा फिर से बोला, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। और हाँ, तुम तो आजाद हो, अपनी मर्जी से झूम सकते हो, परंतु मैं इसमें कैद हूँ। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारे जितना था, मैं भी बाड़ में ही रहता था। सही समय आने पर तुम्हारे आसपास से भी बाड़ हटा दी जाएगी। माली ने आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों तरफ बाड़ इसलिए की है कि आप छोटे हो
इसलिए आपको बचाने के लिए आपके चारों तरफ बाड़ की गई है। आपको जानवर पशु खा सकते हैं और पशु खाने से बचाने के लिए, पशु के खाने से आपके बचाव के लिए आपके चारों तरफ बाड़ की गई है। इसलिए छोटे पौधे आप घबराओ मत। जब मैं भी इस बाग में आया था, छोटा था, तो मेरे भी चारों तरफ बाड़ की गई थी। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरे चारों तरफ से बाड़ को हटा दिया गया और फिर मैं स्वतंत्र हो गया। लेकिन नन्हा पौधा अपनी बात पर अड़ा रहा। पेड़ चुप हो गया। छोटा पौधा था, वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो पेड़ चुप हो गया। एक दिन शाम का समय था। रामदास अपना काम खत्म कर घर जा चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी। सभी पेड़ पौधे तेजी से हिल रहे थे। सभी परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर नन्हा पौधा बिल्कुल चुप था, जैसे उसे तेज हवा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक वह पौधा जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ ने जब ये देखा तो उसे चिंता हुई। उसने पौधे से कहा, तुम अभी बिल्कुल शांत खड़े थे। बिल्कुल शांत कौन खड़ा था? नन्हा पौधा खड़ा था। ये किसने कहा? ये बड़े पेड़ ने कहा। अचानक हिलने कैसे लगे? पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मेरी बात सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो आप ये ठीक नहीं कर रहे हो अपने लिए। ये बाड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ये बाड़ आपकी सुरक्षा के लिए है। सही समय का इंतजार करो। समय से पहले अपनी बाड़ को आप हटाने की कोशिश मत करो। थोड़े दिन के लिए आप इंतजार कीजिए, तुम भी आजाद हो जाओगे। आप घबराओ मत छोटे पेड़, आप भी थोड़े दिन के बाद आजाद हो जाओगे। लेकिन पौधा भला कहाँ मानने वाला था। लेकिन पौधा इस बात को मानता ही नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर आ गया। बाड़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत खुश हुआ। खुशी से झूमते हुए बोला, मैं आजाद हो गया। देखो सब, मैं आजाद हो गया। पेड़ की ओर देखता हुआ पौधा बोला, तुम कहते थे बाड़ मेरी सुरक्षा के लिए है। बड़े पेड़ की तरफ छोटे पौधे ने देखते हुए कहा कि तुम कहते थे बाड़ मेरी सुरक्षा के लिए है और कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं इस बाड़ से आजाद हो गया हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक आंधी भी रुक चुकी थी। चारों ओर शांति थी। चारों ओर क्या थी? शांत वातावरण था। नन्हा पौधा अपनी मस्ती में जमीन पे लेटा था। तभी एक बकरी ने जाने कैसे बाग में घुस आई। उसने नन्हे पौधे को
बाढ़ से अलग देखा और खाने लगी। उसने नन्हे पौधे को बाढ़ से अलग देखकर किसने खाना शुरू किया? बकरी ने। क्योंकि अपन को जो अपने से बड़े होते हैं, जो बात कहते हैं उसको मानना चाहिए, उसकी बात को ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी भलाई के लिए ही ये काम करते हैं। जैसे बड़े पौधे ने छोटे पौधे को समझाया, लेकिन वह उसकी बात नहीं माना। उसने अपनी ताकत से उस बाढ़ को हटा दिया। तो हटाने के बाद अचानक एक दिन एक बकरी बाग में घुसी और छोटे पौधे को खाने लगी। इसीलिए तो कहा गया है, बड़ों की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, उनकी बातों को कभी इनकार नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नन्हा पौधा अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर वह छोटा पौधा था, वह अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि एक पेड़ दूसरे पेड़ के पास नहीं जा सकता है। नन्हे पौधे की ये हालत देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। नन्हे पौधे की ये चिल्लाने की आवाज सुन करके उसको बहुत दुख हुआ। मन ही मन सोचते हुए बोला, पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत न होती। उसने बड़े पेड़ ने मन ही मन में सोचा, पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत न होती। छोटा पौधा मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं उनकी बात मान लेता तो ये हालत मेरी नहीं होती। इसीलिए बच्चों कहा गया है, आपको भी अपने घर में अपने बड़े पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी जी, भैया बहन, सबका कहना मानना चाहिए। बड़ों की बातों का इनकार नहीं करना चाहिए। वो आपको सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं, इसीलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं तो जैसे पौधे को बकरी ने खाया है, वैसे ही बड़ों की आज्ञा का पालन न करने से आप भी गलत रास्ते पे चल सकते हो। इसलिए सही रास्ते पे चलने के लिए हमें हमेशा अध्यापक और माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा अपने जीवन में करना ही चाहिए। आप देखो बच्चों, विशेषण कक्षा 3 में आज हम बच्चों विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आदि के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आप देखो इसके उदाहरण, विशेष गुण या दोष संबंध। इनका गुण या दोष के संबंध में देखो, मोहन एक मेहनती व्यक्ति है। मोहन एक मेहनती व्यक्ति है, तो इसमें मोहन का क्या है? इसमें
नाम उसका गुण है। बकरी बहुत चालाक थी, बकरी बहुत चालाक थी। तो ये क्या है, ये बकरी की विशेषता है चालाक। अब देखो आकार संबंधी, आकार संबंधी है रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया। रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया, तो इसमें क्या है, आकार है छोटा, तो ये है विशेषण शब्द। रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों आकार संबंधी में देखो छोटा और बड़ा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। रंग संबंधी, अब बच्चों अपन रंग संबंधी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सा है, आम का रंग पीला है, आम का रंग पीला होता है, तो इसमें कौन सा है रंग पीला। डाली पर काली कोयल बैठी है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, काली। फिर है माप तोल संबंधी, माप और तोल। बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो इसमें कि 1 किलोमीटर कितना हो गया, दूरी मापी जा सकती है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर बाग, बगीचा या बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। जैसे अपन सब्जी वाले के पास में जाते हैं तो उसको बोलते हैं ये मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए या आलू दे दीजिए 1 किलो, ऐसे ही 1 किलो भिंडी दे दीजिए। ऐसे माप तोल के आधार पर या किलो, 1 किलो या 2 किलो माप तोल के आधार पर माना गया। संख्या संबंधी, पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं, कि पेड़ पर 1 से अधिक आम लगे हैं, 1 से ज्यादा आम लगे हैं, तो बहुत से। रिया के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। रिया के हाथ में कितने गुब्बारे हैं, 5। संख्या अपन गिनती कर सकते हैं इसमें, जैसे बहुत 1 से अधिक है तो उसकी भी काउंट हो सकती है कि 1 से ज्यादा होगी, 1 करके गिनती हो सकती है। ऐसे ही रिया के हाथ में 5 गुब्बारे थे। रिया के हाथ में कितने गुब्बारे थे, 5 गुब्बारे थे, तो ये संख्या संबंधी विशेषण शब्द है। तो बच्चों आपको इनमें पढ़ना भी है और नोटबुक में भी करना है और लर्न भी करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है।